हेलो डी स्टूडेंट्स, और फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल में स्वागत है। बात करें आपके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एमजी केवीपी के बारे में, तो आप लोग का कल से क्या होने वाला है। 8 तारीख से 8 से 11 3 दिन आपके एंट्रेंस एग्जाम चलने वाले हैं। 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम हो रहा है। उम्मीद है तैयारी बहुत बेहतर हो चुकी होगी, और जिनकी तैयारी बेहतर नहीं हुई है वो आज पूरी रात दे के अपना जो टाइम है, जो अपना तैयारी है, जो अपना माइंड है, उसको तैयार कर लेंगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, तैयारी कैसे करनी है मैंने पहले बता दिया। जो बच्चा कोर्स में है कोर्स को अच्छे से पढ़ ले, जो बच्चा कोर्स में नहीं है वो बच्चा पूरा यूट्यूब पे आए और जो भी प्लेलिस्ट है सारी प्लेलिस्ट सब्जेक्ट वाइज उठाए और उसका पढ़ना शुरू कर दे। और आज शाम से अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी जो स्पेशल होंगी आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उसको भी आपको देख कर जाना है। ठीक है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एंट्रेंस एग्जाम के समय टारगेट गुरुकुल की टीम भी आपके सामने होगी, आपके साथ होगी, जहाँ पे आप लोग मिल के अपनी बातें और अपनी समस्याएँ बता सकते हैं। ठीक, चलिए सर, यहाँ पे आप देख सकते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एंट्रेंस एग्जाम देने जाओगे, उसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है सर डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है, वो सारी चीज़ें आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो मेंशन नहीं होती हैं, उसको यहाँ पे हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए आपको बता दें, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एंट्रेंस एग्जाम की कोई अपडेट, कोई इन्फॉर्मेशन, कुछ भी जानकारी आपको चाहिए, टारगेट गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आने वाली हर अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक, चलिए ये सर आपके जो आपके इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस है उसमें आपको क्लियर मेंशन है। जो पहला आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, क्लियर दिखेगा, है ना। चलिए पहला पॉइंट जो है, अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश पत्र के साथ भारत सरकार द्वारा जो आपका जारी फोटो युक्त पहचान पत्र की मूल प्रति रखना होगा। मतलब फोटो युक्त रखा गया है, समझ रहे हो सर। जैसे मान लीजिए आपका पैन कार्ड होता है, आपका आधार कार्ड होता है, जिसमें आपका आईडी प्रूफ हो और उसमें आपका फोटो भी मेंशन हो, वही आईडी आपको लेकर जानी होती है। ठीक है, वही आईडी आप लेकर जा सकते हो। ठीक, इसमें मेरी जो आपके लिए ओपिनियन होगा कि आपने अपना जो प्रवेश पत्र इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला आपका प्रवेश पत्र हो गया, दूसरा आपका आईडी होनी चाहिए। आईडी में आप क्या करोगे, आईडी में आप अपना आधार कार्ड रख लो। ठीक है, सबसे अच्छी है, सबके साथ रहेगी। किसी बच्चे के पास आधार कार्ड ऐसा ना हो कि आधार कार्ड उसके पास ना हो। ठीक है, अगर वो भारत का है, इंडिया का छात्र है, तो आराम से उसके पास आईडी होगी भारत सरकार की। ठीक, आधार कार्ड उसको रख लेना। एक आपका क्या हो गया, आईडी प्रूफ, यानी आपका एडमिट कार्ड हो गया। 2 चीज़ें हो गई। तीसरे पॉइंट पे आते हैं सर, यदि अभ्यर्थी की फोटो अस्पष्ट यानी त्रुटिपूर्ण है तो यह प्रवेश पत्र किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा। मतलब कि कोई दिक्कत नहीं, प्रवेश पत्र जो फोटो आपकी है, ठीक है, जो आपका फोटो यहाँ पे अच्छा सा स्माइल वाला है, ये आपके पास होना चाहिए। इसका जो प्रिंट आउट निकलवा रहे हो ये ध्यान रखना। ठीक है, कि जो फोटो हो ये क्लियर हो, ऐसा ना हो कि फोटो पे भाई कोई मतलब ब्लैक जो स्याही है, ब्लैक इंक है, वो आके पूरा बैठ गया, चेहरा दिख ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा कान है, नाक है, क्या मुँह है। ठीक है, उसको ध्यान में रखना। प्रिंट आउट वाले भैया से बोलना, भाई देखो क्लियर निकालना। ठीक है, इसमें कोई कमी ना हो। मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, 10 रुपये लोगे, लेकिन ये चीज़ें जो कर रहे हो भाई, प्रिंट आउट उसको अच्छे से निकलवाओ। ठीक है, बहुत फर्जी दुकान वाले भी होते हैं जो कि क्लियर नहीं निकालते हैं, तो वहाँ पे आपको जाना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये आपके फ्यूचर, आपके भविष्य का सवाल है। ठीक है, आप कहीं दूर से जाओ और क्लियर ना रहे तो फिर क्या ही मतलब है। ठीक, अब बुरा लगता है जब सेंटर पर जाओ कोई कुछ बोलता है तो। ठीक, चलो तीसरा पॉइंट है, अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में समय से अपनी निर्धारित सीट पर ही बैठे। अभ्यर्थी को केंद्र की जो आपका केंद्राध्यक्ष है, सहायक केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षक के निर्देशों का सर्वदा अनुपालन करना होगा। मतलब कि आपको क्या करना है, जो आपकी सीट होगी, जो आपका डिपार्टमेंट होगा, जो आपका क्लासरूम होगा, उसी में जाके आपको बैठना है। ठीक है, यहाँ क्लियर ये भी मेंशन है कि जो आपका व्हाइटनर, ब्लेड अथवा रबड़ आपका प्रयोग नहीं कर सकते। मतलब कि OMR कैसे फिल करना है आपको वीडियो मिल गई होगी। अगर OMR फिल करने की वीडियो आपने नहीं देखी है, एक बार फिर से देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक लगा दूंगा। ठीक है, OMR में से यहाँ पे 4 यहाँ पे बॉक्स होते हैं, इसको कलर करना होता है। ठीक है, बाई चांस आपने बी को कलर कर दिया, ठीक है, और राइट आंसर डी है, तो अब ये सही नहीं होगा सर, आपने गलती कर दी है, इसको सुधार नहीं कर सकते। वाइटनर लगा दो या फिर बहुत लोग होते ब्लेड से उसको मतलब स्क्रैच करने लगते हैं, तो वो चीज़ नहीं है। जो आपने एक बार बॉक्स को फिल कर दिया, कलर कर दिया, दोबारा ये चेंज नहीं कर सकते, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलो यहाँ पे आपको लिखा है उत्तर पुस्तिका के अंदर या बाहर किसी प्रकार का, मान लीजिए कि जो ये OMR आपकी है, OMR बहुत लोग ऐसे कर देते हैं, या फिर बाई चांस आपका ऐसे मतलब हाथ मूव करता है और यहाँ पे आपका यहाँ पे एक लाइन पूरी बन जाती है, तो वहाँ पे OMR को क्या करते हैं, कैंसिल कर दिया था और OMR आपका चेक नहीं होगा। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, बहुत बारीकियों से सारी चीज़ें करनी है। OMR में केवल ब्लू और ब्लैक पेन यूज कर सकते हो। ठीक है, और ये ध्यान रखना कोई रेड और ग्रीन वगैरह मत यूज करना, फिर वो काउंट नहीं होता है। ठीक, यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि जो आपका स्मार्ट वॉच है या फिर आपकी मोबाइल फ़ोन है, कैलकुलेटर है, ये सब चीज़ें अलाउ नहीं है। ठीक है, सिंपल जो आप हमें यहाँ पे वॉच पहनी हुई है, स्मार्ट वॉच, इस वॉच को आप नहीं ले जा सकते अंदर।
जिनका सिंपल वॉच होगा, ठीक है, वो अपना वॉच अंदर अलाउ है, वो लेकर जा सकता है, ठीक। मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं, कैलकुलेटर आपको नहीं ले जा सकते हो, ठीक है, ये क्लियर मेंशन है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, मैं नोटिस दिखा दूँ आपको कि पहला जो चीज़ है सर, हमें एडमिट कार्ड हमारे पास होना चाहिए, पहला ये डॉक्यूमेंट हमारे पास हो गया। दूसरा सर आईडी प्रूफ हमारे पास हो गया, ठीक है, दूसरा हमारे पास आईडी प्रूफ हो गया, चलो आधार कार्ड मैंने रख लिया, मान लीजिए हमने आधार कार्ड रख लिया, ठीक है। चलो तीसरा जो हमारा पॉइंट है सर, हमारे पास पेन हो गई। कोशिश करना सर जो पेन है ये हमारे पास 2 हो, ठीक है, 2 पेन 3 पेन आप रख सकते हो, ठीक है। यूज़ जो कर रहे हो वही पेन रखना, नई पेन न लेकर जाना, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नई पेन क्या होता है, जब बॉक्स हम कलर करते हैं तो ये सही से कलर नहीं करती है, इसलिए जो यूजेज पेन है, यूज कर रहे हो आप लोग करंट में, वही पेन लेकर जाओ, 2-3 रख लो, ठीक है। ब्लैक और ब्लू रखना, और कोई कलर नहीं होना चाहिए, ठीक। और जेल पेन मत यूज करना, ठीक है। ऐसा ना हो कि जेल पेन यूज कर लो, वो बेकार होता है, ठीक। कलर करोगे फैल जाएगा और वो अलाउ भी नहीं होता है, ठीक। चलो चौथा हो गया सर कि आप क्या कर सकते हो, वाटर बॉटल ले सकते हो, ठीक है। क्या ले सकते हो, वाटर बॉटल, ठीक। मतलब अगर आपके पास टाइम ऐसे ही कम है, इंट्रेंस है, कंपटीशन है, 2 मिनट 4 मिनट टाइम भी कहीं इधर दोगे तो आपके पेपर में वो टाइम कम हो जाता है ना, आप क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो इसलिए अपने साथ आप पानी के बॉटल ले सकते हो जो ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है। जो बॉटल हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, जो बॉटल हम लोग यूज करते हैं ट्रांसपेरेंट हो, इस पर कोई लेवल वगैरह नहीं लगना चाहिए, वो बॉटल आपको अलाउ है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, वाटर बॉटल ले जा सकते हो, ठीक। क्लियर, क्या क्या, आधार कार्ड हो गया, आईडी प्रूफ हो गया, पेन कार्ड, वाटर बॉटल। और कोशिश करना सर कि आप लोग वहाँ पे एडमिट कार्ड में मेंशन हो या ना हो, आप लोग कम से कम 1 से 2 अपनी फ़ोटो रख लेना, ठीक है। 1 से 2 जो फ़ोटो है ये अपने पास रखना, पासपोर्ट साइज़ कोई फ़ोटो आपकी होनी चाहिए, अपने साथ रखना, ताकि बीच में अगर कोई ज़रूरत पड़े तो आपको सेंटर से भागा दौड़ी ना करना पड़े, किसके लिए, फ़ोटो निकलवाने के लिए, ठीक। तो क्या हो गया, आधार कार्ड हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, पेन हो गया, फ़ोटो हो गया, ठीक है। बाकी और कुछ चीज़ें यहाँ पे अलाउ नहीं है, ठीक है। और कुछ आपको लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना अधिक सामान लेकर जाओगे उतने मन में टेंशन होगी खोने की, इसलिए बस ये जो डिटेल मैंने बताई बस इतना लेकर जाओ। और सबसे अच्छी चीज़ है कि अपना जो ये दिमाग है ना, इस खोपड़ी को भी लेकर जाना मत भूलना, इस खोपड़ी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। सब कुछ भूल जाओगे चलेगा, लेकिन खोपड़ी भूल जाओगे फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब जो दिमाग है, सब क्वेश्चन, सब एमसीक्यू, सब यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे टारगेट क्लास पढ़े हो, जो सेल्फ स्टडी की हो, सब कुछ इसी में भरा पड़ा है, ठीक। इन सब के साथ साथ ये भी चीज़ कंपलसरी है, दिमाग आपके पास हो। ऐसा ना हो कि बाहर कोई वेट कर रहा है, पापा हैं, भैया हैं, या फिर कोई भी हो, फ्रेंड हो, बाहर इंतजार करो, भाई कह रही है जल्दी पेपर छूटेगा तो वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मैं खो तो नहीं जाऊँगी, मैं खो तो नहीं जाऊँगा, कैसे मैं जाऊँगा, अभी घर पहुँचना है, या फिर अभी 80 घाट घूमना है, मुझे अभी पूरा यहाँ पे सारनाथ घूमना है, ये सब दिमाग में मत चलाना, ठीक है। कम से कम 2 घंटा जो दिमाग एकदम खाली हो, बस पेपर पे ध्यान हो, ठीक। सारनाथ, 80 घाट और BHU ये सब घूमते रहना, ठीक है। एडमिशन होगा तो सब पूरा बनारस आपका हो जाएगा, और आराम से घूमना, ठीक। इसमें बस दिमाग पे कंट्रोल रखना, जो भी चीज़ें यहाँ पढ़ाई गई हैं, जो टीचर यहाँ बताया गया है, वो सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक। ये डॉक्यूमेंट जो है, डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेना, ठीक। कहीं से कोई दिक्कत होगी, टारगेट गुरु का जो आपका नंबर है, जो हमारा मोबाइल ऐप है, कहीं से भी कोई दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स भी आपका है, आप हमसे ज़रूर अपनी बातों को शेयर कर सकते हो, ठीक। तो तैयारी कैसी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। डर लग रहा है, कुछ भी हो रहा है, बस पढ़ना है आपको, डर लगे चाहे कुछ भी हो, आप पढ़ाई नहीं की हो, एक दो दिन भी पढ़ाई नहीं की हो, लेकिन कम से कम अब से ही पढ़ लोगे, थोड़ा बहुत जो आपका बेनिफिट है, जो आप थोड़ा बहुत जो सीखोगे वो पेपर में आपको देखने को मिलेगा। और जब एक दिन अब होता है, मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, मान लीजिए मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है और कल मेरा पेपर है, आज रात में मैं बैठता हूँ, तो जब क्वेश्चन का पेपर देने जाता हूँ तो भाई मुझे वो जो गिल्ट है वो होता है कि यार मैं एक दिन पढ़ा हूँ, 2 क्वेश्चन मेरा फंस गया। अगर मैं 1 महीना पढ़ा होता तो शायद ये 100 के 100 क्वेश्चन मैं करके आता। तो वहाँ से एक मोटिवेशन मिलता है, कुछ सीख हमें मिलती है, ठीक। पढ़ना शुरू कर दो, कंपटीशन लेवल बहुत हार्ड नहीं है, बहुत हाई नहीं है, एवरेज है, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, थोड़ी बहुत तैयारी आपकी रहेगी तो, ठीक। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।